हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिकिरियस गुरु में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए और सब्जेक्ट्स का बच्चों, तो जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि सर हमको और भी ऐसे वीडियो यानी और भी विषय जो कला वर्ग के बच्चे हैं चाहिए, तो हम वीडियो बना देंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि साक्षात्कार पद्धति क्या है। यानी साक्षात्कार, जिसको बच्चों हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि इंटरव्यू कहते हैं ना, वही है। साक्षात्कार पद्धति क्या है? तो साक्षात्कार शब्द जो है अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात अंदर तथा व्यू अर्थात दृष्टि या देखना। दोनों शब्दों का जो है सम्मिलित अर्थ है अंतर दर्शन अथवा अंतर दृष्टि। जिन अदृश्य तथ्यों का बाह्य मीन्स बाहरी रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है बच्चों। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को क्या कहा जाता है बच्चों? साक्षात्कार कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे कि आईएएस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इनकी उनका जो है साक्षात्कार है, साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसका जो है क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साक्षात्कार कहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। अनुसूचित जात किसे कहते हैं बच्चों? जिसे एससी कहते हैं, जो हरिजन और सरोज वगैरह जो जातियां होती हैं, ये सब आते हैं। अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताएं। तो हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं क्या है, निम्न है। ऐसे हम लोग करेंगे कि अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं निम्न है। नंबर 1 बच्चों है धार्मिक समस्याएं। देखो, मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध है, धार्मिक संस्कारों के संपादन पर जो है प्रतिबंध है, और धार्मिक सुख सुविधाओं से वंचित रहना। ये जो सब धार्मिक समस्याएं होती हैं, किसके? जो अनुसूचित जात के लोग रहते हैं, उनसे बहुत परेशान बच्चे करते हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, ऐसा किसी धर्म से नहीं करना चाहिए, चाहे जिस जात का धर्म का लोग व्यक्ति हो, सभी को जो है सम्मान देना चाहिए, है कि नहीं? चलिए अगला देखेंगे हम सामाजिक समस्याएं। ये जो अनुसूचित जात के लोगों की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको देखेंगे। तो सामाजिक संपर्क पर रोक, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर जो है क्या प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हैं अनुसूचित जाति के लोगों की। लेकिन बच्चों अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब देखेंगे लोग अगला क्वेश्चन है जो एक नंबर ही है, उसके बाद फिर हम लोग उत्तरी देखेंगे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध है? यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के उपबंध है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 335। तो सोचो सही जवाब इसका हो जाएगा अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? तो बच्चों ये जो है सर्वप्रथम जो है इलाहाबाद में किया गया, जो हिंदी भाषा में था। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है कितनी थी? यही जो है 2000 इस समय बच्चों 2000 इस आएगी 10 वर्षों के बाद। जनगणना जो कार्यक्रम होता है 10 वर्षों के बाद होता है। अब की बार जो आएगी भारत की 16वीं जनगणना 2021 में होगी। तो 2000 पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 112 करोड़ की, 131 करोड़ की, 121 करोड़ की, 102 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़। नहीं बच्चों, 1 अरब 21 करोड़ थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरला भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? विविधता नहीं बच्चों, जो है विविधता में यहाँ अनेक जातियां, अनेक धर्मों के लोग हमारे हिंदुस्तान यानी इंडिया
भारत में जो है रहते हैं अनेक किस्म के लोग, अनेक जात, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे सर जी विविधता क्या है। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है। उत्तर देखेंगे हम लोग। चलो आगे देखते हैं। भारत में विविधता का अर्थ है विभिन्नता। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता में भी एकता देखने को मिलती है। विभिन्न देखने की मिलती है। भारत में जो है कई धर्म, नस्ल, संस्कृति और परंपरा के लोग जो है एक साथ रहते हैं बच्चों, रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता जो है पाई जाती है। आगे देखेंगे। भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश मानने का कारण, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश मानने का कारण, क्या कारण है कि भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश मानने के पीछे कई कारण हैं जो इस प्रकार है। हम लोग कहते हैं जो निम्न है इसको भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 है, भारत एक बहुलतावादी समाज है। यहाँ विविधता में भी एकता है, किंतु अत्यधिक विविधता भारत के लिए क्या है बच्चों? चुनौती भी है, समस्याएं भी है। इतने लोगों को जो है डील करना जो है, समस्याएं भी है, चुनौती भी है। नंबर 2 देखेंगे। भारत में विभिन्न समुदाय जैसे भाषागत समुदाय, धार्मिक समुदाय, सांप्रदायिक समुदाय इत्यादि जो है रहते हैं। तो 2 हम लोग लेंगे, हम लोग को पूरा अंक मिल जाएगा। धन्यवाद।